हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर की इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज अप्रैल महीने का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, अप्रैल 2025 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, पार्वती 2 या पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये अभी चर्चा में था इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, याद रखेंगे, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? हिमाचल में है। अगला क्वेश्चन है, कार्टोसैट 3 क्या है? ये चर्चा में था काफ़ी। तो कार्टोसैट 3 है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको EOS भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, कार्टोसैट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा करंट अफेयर है कि फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट एन एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट। अरे पहला राज्य कौन है जो एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट को अपनाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट क्या होता है? तो एक तरह का सोलर फार्मिंग होता है कि किसान खेती करते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हो गया अपना एग्रीवोल्टाइक प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश शुरू किया है। ठीक, अब कह रहा है कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ है? तो आर्मी का कमांडर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है 2025 का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ है? ये अभी चर्चा में था इसलिए मैंने इसको लिया कि बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। ध्यान में रखेंगे हम लोग, बालपक्रम इसको बोलते हैं, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। उसके बाद क्वेश्चन है, चपाता चिल्ली या जिसको टोमेटो चिल्ली भी कहा जाता है, उसको GI टैग मिला है, वो किस राज्य का है? तो तेलंगाना का है। चपाता चिल्ली इसको, या फिर टोमेटो चिल्ली, उसको GI टैग मिला है, वो तेलंगाना का है। ठीक है, अगला है हमारा करंट अफेयर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारी परंपरा हमारी विरासत क्या है? कि हमारी परंपरा हमारी विरासत, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर हेरिटेज एंड सेल्फ गवर्नेंस ट्रेडिशन। ठीक है, ये ट्राइबल कल्चर जो और हेरिटेज है और जो सेल्फ गवर्नेंस है उस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए हमारी परंपरा हमारी विरासत को शुरू किया गया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और झारखंड के सरकार ने मिल के साथ में शुरू किया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इनिशिएटेड द फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है? कहाँ? तो कोरबा जिले में शुरू किया है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुरू हुआ। क्या? तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑरेंज फ्लेश्ड स्वीट पोटैटो वेराइटी SP95/4 टू इन्हांस ट्राइबल फूड सिक्योरिटी इन इंडिया किसके द्वारा ये मतलब किया गया है? ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेश्ड स्वीट पोटैटो, मीठा आलू है जो ऑरेंज, इसमें ऑरेंज लगा क्या कर सकते हैं, जो फ्लेश होता है उसका। ठीक, ये होता है उसका मॉडल क्या है? तो SP95/4 या 95/4 टू इन्हांस ट्राइबल फूड सिक्योरिटी। ये जनजातियों के जो खाद्य की समस्याएं, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने शुरू किया इसको? तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, का जो एक बॉडी है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ICAR का एक विंग है, ये शुरू किया है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहे वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट जो है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर एंड डेटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो ये मॉस्पी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। मॉस्पी क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास सेटेलाइट मिशन, जो कह रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो बायोमास सेटेलाइट मिशन है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है टू मैप ग्लोबल फॉरेस्ट एंड मेजर कार्बन लेवल्स। ये वैश्विक जंगल है, वन है, उसको मैप करना और जो कार्बन लेवल है उसको मापना। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक, उसका एक रिपोर्ट है डेथ सेंटेंसेज एंड एग्जीक्यूशन 2024, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ है, यदि आपको पता हो तो आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेथ सेंटेंसेज एंड एग्जीक्यूशन एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके, उसके बाद है ये माउंट एस्पर कहाँ है? माउंट एस्पर यूनाइटेड स्टेट में है, एक चर्चा में था अभी इसलिए इसको हम यहाँ पे डाले हैं। ठीक, तो माउंट एस्पर यूनाइटेड स्टेट।
अगला है अपना महादेवी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कह रहा है महादेवी रिवर, महादेवी नदी निम्नलिखित में से किस किस वन्य जीव अभयारण्य से इसका ओरिजिनेशन है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक, भीमगढ़ कहाँ है तो कर्नाटक में, और ये कर्नाटक के वेस्टर्न घाट के कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से ये पश्चिमी घाट जो अपना ये जैसे मान लीजिए इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है, तो उसका ये जो हिस्सा है ना ये वाला वेस्टर्न कोस्ट के साथ लगा हुआ है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो यहाँ के ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलता है महादेवी नदी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा करंट अफेयर है विच टाइप ऑफ डिजीज इज सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा। कह रहा है कौन सा एक डिजीज है सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा। तो ये एक रेयर एंड एग्रेसिव सब टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है, काफ़ी रेयर है एंड एग्रेसिव भी है, कोलोरेक्टल कैंसर, ये ध्यान में रखेंगे। कार्सिनोमा से आप ध्यान रख सकते हैं कैंसर, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल अभी मनाया गया है कहाँ पे, ये और उसका टाइटल क्या था तो कलम एंड कवच 2.0, ये कहाँ हुआ है तो नई दिल्ली में हुआ है अभी। ये डिफेंस का लिटरेचर फेस्टिवल था कलम एंड कवच, ये ध्यान में रखेंगे, कलम और कवच 2.0, ठीक। अगला है कि वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस कब मनाते हैं हम लोग तो 15 अप्रैल को मनाते हैं, ये रट लेंगे आप लोग, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीपी दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च इन, जीपी दृष्टि एक ड्रोन प्रोग्राम है, कहाँ लॉन्च किया गया है तो गुजरात में। ये दृष्टि क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो गुजरात पुलिस के द्वारा इनफैक्ट लॉन्च किया गया है कि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन, इसका फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है कि मुख्यमंत्री माझी बहन योजना किसने शुरू किया है। मुख्यमंत्री तो ये ठीक है, माझी बहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। कह रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस हम लोग 18 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक। उसका क्वेश्चन है कि पहला राज्य कौन है जो ऑनलाइन पेमेंट लोक अदालत सर्विस ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस शुरू किया है। फर्स्ट स्टेट विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज, तो केरल राज्य जो है परमानेंट लोक अदालत जो है ऑनलाइन मोड में शुरू किया है, ठीक, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कि छठा एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है 2025 का तो सऊदी अरेबिया में हुआ है, ठीक। उसके बाद है कि संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये भी प्रश्न पूछ सकता है यदि क्वेश्चन आता है तो ये डिफेंस मिनिस्टर जो है अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे तो लखनऊ में। लखनऊ इनका मतलब ये क्षेत्र भी है, यहीं से ये चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है टॉरस KEPD 350 मिसाइल इज ए टाइप ऑफ, टॉरस KEPD 350 एक मिसाइल है, किस टाइप का मिसाइल है तो ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, ठीक। और ये इसलिए चर्चा में था कि रसिया यूक्रेन का जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो ये एक्चुअली जर्मनी मेड मिसाइल है, जो कि यदि ये जर्मनी जो है ये मिसाइल यूक्रेन को देता है तो यूक्रेन रसिया पे वॉर करेगा, ठीक। तो इसलिए रसिया वार्न किया था अभी जर्मनी को कि यदि इस मिसाइल का यूज हुआ तो हम समझ लेंगे कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज है वेस्ट कंट्रीज हैं ये जो है इस कन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ही ध्यान रखेंगे टॉरस KEPD 350 चर्चा में था तो कैसा मिसाइल है तो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एक फॉसिल ऑफ एक्सटिंक्ट स्टेगोडोन गणेशा फाउंड, कह रहा है जीवाश्म जो है एक स्टेगोडोन गणेशा है उसका मिला है, कहाँ मिला है जो कि विलुप्त हो चुका है तो ये महाराष्ट्र में मिला है। ये स्टेगोडोन गणेशा क्या है तो एक एंशिएंट प्राचीन एलिफेंट का एक प्रजाति है, प्राचीन हाथी का एक प्रजाति है स्टेगोडोन गणेशा, ठीक है। गणेशा से आप लोग ध्यान में रखेंगे एलिफेंट, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रॉप CROP का फुल फॉर्म क्या होता है तो कम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। तो ये क्रॉप फ्रेमवर्क जो है किसका डेवलप किया गया है तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक। कम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ओके। उसके बाद है कि UN का इंग्लिश दिवस हम लोग का मनाते हैं, मतलब जो संयुक्त राज्य है उसका यूनाइटेड नेशन का इंग्लिश डे कब मनाते हैं तो 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेशम राखी योजना
किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और रेशम राखी योजना क्या है? तो ये महिलाओं को आर्थिक रूप से, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए रेशम राखी योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि IUCN स्टेटस जो है हिमालयन मस्क डियर का कौन सा स्टेटस है, किस कैटेगरी में इसको रखा गया है? तो हिमालयन मस्क डियर को जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन है कि CM किसान कल्याण स्कीम, चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि इससे पहले इसको याद कैसे रखेंगे? तो किसान कल्याण, और अभी जो वर्तमान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके करंट अफेयर को पढ़ेंगे ना तो सही रहेगा। तो CM किसान कल्याण स्कीम मध्य प्रदेश। ठीक। फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट किया है ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन इन इंडिया? किस संस्थान ने ग्राउंड टेस्ट मतलब इसका किया है स्क्रैमजेट इंजन का? तो DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप कमेंट करके बताएंगे कि DRDO का स्थापना कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है। ठीक है। डेट और ईयर के साथ आप लोग बताएंगे यदि पता हो तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो भी उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, वो किसके पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं? तो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो धुबरी फुलवारी ब्रह्मपुत्रा ब्रिज कनेक्ट, धुबरी से फुलवारी तक एक ब्रह्मपुत्रा नदी पे एक ब्रिज है, पुल है, सेतु है। ये किस किस राज्य को जोड़ता है? तो हम लोग जानते हैं असम में तो धुबरी है, धुबरी असम में है, और ये फुलवारी जो है मेघालय में है। तो असम और मेघालय इस दोनों को जोड़ती है धुबरी फुलवारी। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है कि आयुष्मान वय वंदना स्कीम, आयुष्मान वय वंदना योजना, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली में सरकार ने इसको शुरू किया है। और ये क्या है आयुष्मान वय वंदना स्कीम? तो ये 70 साल या उससे अभव के जो भी ओल्ड एज पर्सन है, जो बुजुर्ग हैं, उनको हेल्थ कवर मिलेगा लगभग अप टू 10 लाख तक का, 10 लाख तक का हेल्थ कवर जो है 70 साल या उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए, उस नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। उस स्कीम का नाम है आयुष्मान वय वंदना स्कीम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है पृथ्वी दिवस के दिन, अर्थ डे के दिन में? एम फॉर नेचर, इसको ऐसे ही याद रखेंगे हिंदी माध्यम वाले भी। एम फॉर नेचर जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो FAO के द्वारा शुरू किया गया है। FAO क्या होता है? FAO तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है एम फॉर नेचर पृथ्वी दिवस के दिन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी दिवस हम लोग किस डेट को मनाते हैं। ठीक है। अगला और ये आई थिंक अपना, हाँ, आज का लास्ट ये करंट अफेयर है कि सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, सैटेलाइट बस को एक सर्विस के रूप में ये जो इनिशिएटिव है किसने शुरू किया है? तो इन स्पेस ने शुरू किया है। इन स्पेस क्या है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एक्चुअली ये इन स्पेस और NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये दोनों जो है ना, मतलब ये कॉमर्शियल विंग जो है इसरो का, कॉमर्शियल विंग है, इसको देखता है। ठीक है। कोई प्राइवेटाइजेशन की बात हो तो इसमें इन दोनों का जो भूमिका है अहम रहता है। उसी के द्वारा जो है ये सैटेलाइट बस एज ए सर्विस जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है इन स्पेस के द्वारा। ठीक है। ये NSIL हो गया अपना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ठीक। तो अपना करंट अफेयर आज तक यही था। ये हो गया अपना, एक मिनट, अप्रैल महीने का करंट अफेयर हो गया। इसके बाद जो हम लोग इसके पीछे अप्रैल महीने के बाद मई महीने का करंट अफेयर, मार्च महीने का करंट अफेयर लेके आएंगे, क्योंकि मई तो कवर कर चुके हैं, आज अप्रैल भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें मार्च महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर का संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट करंट अफेयर इसमें डाले हैं। ठीक है। चलिए ठीक।